आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक गुरु गीता निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या, लेखक ब्रह्मवर्चस्व पढ़कर सुनाते हैं। एक ही यज्ञ, एक ही यज्ञ अहम अहम को भस्म कर देना। आइए सुनते हैं। गुरुदेव गुरु गीता के महामंत्रों की साधना से शिष्य के अस्तित्व का सद्गुरु की चेतना में लय होता है। मित्रों, गुरु गीता के महामंत्रों की साधना से शिष्य के अस्तित्व का सद्गुरु की चेतना में लय होता है। अध्यात्म जगत में यह अनुभूति बड़ी दुर्लभ है और यह किसी को यूं ही नहीं मिल जाती, यूं ही नहीं मिल जाती। इसके पहले शिष्य को असंख्य अनगिनत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक परीक्षा उसके अहम पर संघातिक प्रहार करती है। इस वज्राघात की पीड़ा जिसने सही है वही जान सकता है। इस तरह का प्रत्येक आघात शिष्य के समर्पण की समक्ष महाचुनौती खड़ी करता है, महाचुनौती खड़ी करता है। ऐसी असंख्य चुनौतियों का सक्षम उत्तर विरले ही दे पाते हैं। अन्यथा बाकी तो बुद्धि के तर्कों एवं मन द्वारा खड़े किए गए उपद्रवों के सामने हथियार डाल देते हैं। उनके हाथ पांव अनायास ही फूल जाते हैं और समर्पण पथ से विचलित हो पलायन कर बैठते हैं। आध्यात्मिक साधना की समर भूमि ऐसे अनेकों पलायनवादियों की कायरता की साक्षी रही है। समर्पण के भाव बने रहें, शिष्य का अस्तित्व सद्गुरु की चेतना में घुलता रहे, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव के ध्यान का सातत्य हमेशा बना रहना चाहिए। इसी ध्यान के बारे में ऊपर के मंत्रों में शिष्यों ने पढ़ा कि भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि शिष्यत्व की साधना करने वालों को अपने हृदय कमल की कर्णिकाओं के बीच गुरुदेव की दिव्य भाव मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। भाव यह रहे कि उनकी दिव्य मूर्ति से शुभ्र चांदनी सा प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। ये सद्गुरुदेव अपनी शिष्यों के लिए वरदायी मुद्रा में आसीन हैं। उनके वाम भाग में उनकी लीला सहचरी दिव्य शक्तिमा विद्यमान है। ध्यान की इस पवित्र प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ माता जगदम्बा से कहते हैं, आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीण्डयं भवरोग वैद्यं श्रीमद्गुरुनित्यमहं नमामि। यस्मिन् सृष्टिस्थितद्वं सनिग्रहानुग्रहात्मकं कृत्यं पंचविधं शाश्वतं भाषते तं नमाम्यहं। प्रातः शिरःशुक्लाम्बजे द्विनेत्रिं द्विभुजं गुरुं वराभययुतं शान्तं स्मरेत्तं नामपूर्वकम्। ओम। साथियों, गुरुदेव आनंदमय रूप हैं। ये इस शिष्यों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। वे प्रभु प्रसन्न मुख एवं ज्ञानमय हैं। वे सदा आत्मबोध में निमग्न रहते हैं। योगी जन सदा उनकी स्तुति करते हैं। संसार रूपी रोग के वही एकमात्र वैद्य हैं। मैं उन गुरुदेव का नित्य नमन करता हूँ। उनकी चेतना में उत्पत्ति, स्थित, ध्वंस, निग्रह एवं अनुग्रह, ये 5 कार्य सदा होते रहते हैं। उन गुरुदेव को मेरा नमन
नमन है, इस भाव से गुरुदेव को नमन करते हुए प्रातः काल सहस्त्रार दल कमल में शांत वराभय मुद्रा वाले, कृपा करुणा रूपी दोनों नेत्रों वाले, रक्षण पोषण रूपी दो भुजाओं वाले गुरुदेव का नाम सहित स्मरण करना चाहिए। गुरु गीता के इन मंत्रों में सदगुरु स्मरण एवं उनके ध्यान की महिमा है। गुणों के बिना स्मरण एवं रूप के बिना ध्यान आसान नहीं है। इसलिए शिष्यों को उनके गुरुदेव के नाम का स्मरण उनके गुणों के चिंतन के साथ करना चाहिए। इसी तरह उन प्रभु का ध्यान उनके स्वरूप को याद करते हुए भक्तिपूर्वक करना चाहिए। शिष्य के जीवन में यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। ऐसा होते रहने पर शिष्य का अस्तित्व स्वयं ही गुरुदेव की चेतना में घुलता रहता है। जिन्होंने ऐसा किया है या फिर कर रहे हैं, वे इससे होने वाली अनुभूतियों एवं उपलब्धियों के स्वाद से परिचित हैं। ऐसे ही एक सिद्ध तपस्वी हुए हैं बाबा माधव दास। बाबा माधव दास गंगा किनारे बसे गांव वेणुपुर में उन्होंने गहन साधना की। गांव वाले उनके बारे में बस इतना बता पाते हैं कि बाबा जब गांव में आए थे तब उनकी आयु लगभग 40 साल की रही होगी। सामान के नाम पर उनके पास कुछ खास नहीं था, बस आए और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जम गए। बाद में गांव वालों ने उनके लिए कुटिया बना दी। बाबा माधव दास की एक ही साधना थी, गुरु भक्ति। इसी ने उन्हें साधना के शिखर तक पहुंचाया था। जब तक उनके गुरुदेव थे उन्होंने उनकी सेवा की, उनकी आज्ञा का पालन किया। बाद में उनके शरीर छोड़ने पर उन्हीं की आज्ञा से इस गांव में चले आए। चर्चा में गांव वालों को उन्होंने बताया कि उनके गुरुदेव कहा करते थे कि वे साधु पर भी समाज का ऋण होता है। कि उनके गुरुदेव कहा करते थे कि साधु पर भी समाज का ऋण होता है, सो उसे चुकाना चाहिए। क्या ही अच्छा हो कि एक एक साधु एक एक गांव में जाकर ज्ञान की अलख जगाए, गांव के लोगों को शिक्षा संस्कार दे, उन्हें आध्यात्म के जीवन दृष्टि प्रदान करे, उन्हें अपने गुरु के आदेश के अनुसार बाबा माधव दास वेणुपुर के लोगों से कहा करते थे, श्रद्धा का मतलब समर्पण। श्रद्धा का मतलब समर्पण यानी कि निमित्त मात्र हो जाना, मन में इस अनुभूति को बसा लेना कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं तू। गुरु भक्ति का मतलब है कि हे गुरुदेव, अब मैं स्वयं को समाप्त कर दिया है, अब मैंने स्वयं को समाप्त कर दिया है, अब तुम आओ और मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। अब मैं वैसे ही जीऊंगा जैसे कि तुम जिलाओगे। अब मेरी कोई मर्जी नहीं, तुम्हारी मर्जी ही मेरी मर्जी है। माधव दास जैसा कहते थे वैसा ही उनका जीवन भी था। उनका कहना था कि शिष्य जिस दिन अपने आप को शव बना लेता है, उसी दिन उसके गुरुदेव उसमें प्रवेश कर उसे शिव बना देते हैं। जिस क्षण शिष्य का अस्तित्व मिट जाता है, उसमें सद्गुरु प्रकट हो जाते हैं। फिर सारी साधनाएं स्वयं होने लगती हैं, सभी तप स्वयं होने लगते हैं। शिष्य
को यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सत्कर्म एक ही है जिसे हमने ना किया हो, बल्कि हमारे माध्यम से स्वयं गुरुदेव ने किया हो। जो भक्ति अहंकार को लेकर बहता है, जो भक्ति अहंकार को लेकर बहता है, वह कभी पवित्र नहीं हो सकता। उसके प्रवाह के सानिध्य में कभी तीर्थ नहीं बन सकते। शिष्य के करने लायक एक ही यज्ञ है। शिष्य के करने लायक एक ही यज्ञ है, अपने अहम को भस्म कर देना। समझने की बात यह है कि धूप में खड़े होना अथवा भूखे मरने का नाम तपस्या नहीं है। यह तो स्वयं को मिटाने का साहस है, यही तपस्या करना है। शिष्य धर्म को निभाने वाले बाबा माधव दास सारे जीवन यही तप करते रहे। इसी महातप से उनका अस्तित्व जन जन के लिए वरदान बन गया। पर यदि कोई उनसे उनकी उपलब्धियों की बात करते तो वे हंस पड़ते और कहते और मैं हूं ही कहाँ, और कहते मैं हूं ही कहाँ। ये तो गुरुदेव हैं जो इस शरीर को चला रहे हैं और अपने कर्म कर रहे हैं। इस सत्य के नूतन आयामों को अगले मंत्रों में स्पष्ट किया गया है, तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे सहस्त्र दल कमल पर सद्गुरु की दिव्य मूर्ति का ध्यान। ध्यान जीवन का अनिवार्य अंग बना लेने पर बहुत सारी धाराएं आपके शरीर में, मस्तिष्क में बहना शुरू हो जाती हैं। तो ध्यान को जरूर जीवन का अंग बनाएं। अगले वीडियो में आपको इसी संबंध में पढ़कर सुनाएंगे कि कौन सा ध्यान सहस्त्र दल कमल पर सद्गुरु की दिव्य मूर्ति का ध्यान। ओम शांति।